चलो भाई, आई एम राइट बैक हियर। तो स्पीकिंग की क्लास अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो भाई, स्पीकिंग के अंदर मैंने तुम लोगों को ना बहुत सारी प्रैक्टिस बताई है। एक हमारी जो प्रैक्टिस धांसू है ना, सेंटेंस को रिपीट करने वाली, जिससे मैं हमेशा अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ये आपको बार बार करनी चाहिए। और करनी कैसे चाहिए मैं दिखाता हूँ। बार बार सांस लेंगे। ऑलराइट, जब मैं तो मैंने कहा जाता हूं मैं खाना खाता हूं मैं सोचता मैं आपस ले भी जबटा मैंने कोटा मैंने देखा देने से पानी पीता बाटे दबाटा मैंने से कब ऐसी बात है। जब मैं सोचता मैं आपस ले तो मैं कॉलेज जाऊंगा तो कॉलेज मैंने कॉलेज में देखा देने से तो कॉलेज मैंने आऊंगा नाटक मारने लगा वीकेंड को जाने का वीकेंड को मैं सोचता मैं आपस ले मैंने से मैंने से बात में बोला था रेसिपी मैंने गिरगुला प्लांट मैंने भाई से मैंने चलता मौसम अच्छा बेहतर बना तो मैंने से मैंने से बात में बहुत मांगूंगा बीबी बच्चा मेरी बात तो मारी नॉट बीट। इस तरीके से आप करते रहेंगे बार बार। कोशिश करो यार, कोशिश करो। जब हम लोग सेंटेंस, पता क्या, जब मैं सेंटेंस ये जल्दी जल्दी बोलता हूँ ना, बोलता कहाँ से हूँ देखो, सबसे पहले तो दिमाग चलता है। दिमाग चलता है क्योंकि दिमाग में आना तो चाहिए कि हाँ भाई क्या बोलूँ, और ये लगाओ। मैंने दिमाग को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करवा रखी हैं आपको पीछे। आज मेरे ख्याल में हमारे पास में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना 55 है मेरे ख्याल में हमारे पास में क्लास नंबर। तो ये लगा लो कि इतने पीछे 50 और 55 दिनों से मैं आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाता आ रहा हूँ। इतने सारे मैंने आप लोगों के सामने सेशन लेकर आया हूँ कि अगर डेली करोगे तो कुछ ना कुछ पहुँच जाओगे। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले ये वाली सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी और आप नहीं, मैं भी हिंदी इंग्लिश आप भी हिंदी इंग्लिश। देखते हैं कौन ज़्यादा लंबा बोलेगा। तुम अपनी सांस लेके बोल सकते हो भाई, मैं तो बिना सांस के मारूंगा। आप जब तक मैं ना रुकूं आप भी मत रुकना, चाहे आप सांस ले लेके मार लेना, ठीक है ना। और अगर बढ़िया कंपटीशन में टिकना चाहते हो तो बिना सांस के मारो। चलो ऑलराइट, जब मैं तो मैंने कहा जाता हूं मैं खाना खाता हूं मैं सोचता मैं नामाज ले भी जमटा मैंने करता मैंने उससे कहा मैंने मुझे पैसे तो गिव मी द मनी। इंग्लिश के क्लासेस जैसे इंग्लिश क्लास में कॉलेज जाता हूं, मैं कॉलेज में वहां पे का मैंने तो रात सुबह खड़ा होता है मैंने स्टडी तो मैंने उससे कहा मैंने बात से बहुत ज्यादा अच्छा दिस इज वेरी मच गुड। मेरे पास बहुत सारे सेंटेंसेस आई हैव एम्प्टी सेंटेंसेस जब मैं लिख रहा था मैंने लिखूंगा मैंने विल नॉट राइट, ठीक है। एक बार फिर लो। ऑलराइट, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैंने कुछ याद किया, मैंने लर्न समथिंग, मैंने खोला अपने अंदर। मेरे पास में कार है, कार मैं कार लेना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक द कार बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कार इज वेरी मच गुड। मैं वहाँ पे सोचता मैं बस लिविंग आल्सो मैं सुनने लगा वीकेंड्स में जाने के वीकेंड में जल्दी बोलता हूँ आज भी वेरी मच फास्ट। मैंने भाई से कहा मैंने सेट मत जब तो करते मैंने जस्ट रनिंग में पैसे लेता हूँ टेक द मनी, मैं वहाँ पे जाता हूँ, आई गो देयर। समझ गए। मैं टाइम चेक करता हूँ 10 सेकंड तक, कंटिन्यू बोलो आप। स्टार्ट में कर दूंगा यही बोलना, मैं खाना खाता हूँ पानी पीता हूँ, मतलब टेबल में बोलना। कहीं टेबल में बोलने लग जाओ मैं खाना खाता हूँ मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ मैं खाना क्यों होता ना। अलग अलग सेंटेंसेस बोलना, जुगाड़ नहीं करने का है। मैं 10 सेकंड काउंट करूंगा, आप जरा स्टार्ट मारो हिंदी इंग्लिश आपने। चलो भाई स्टार्ट करते 1 2 3 स्टार्ट। बस हो गया 10 सेकंड। एक बार फिर ले लो 1 2 3 स्टार्ट करो। बस ठीक है, बस रहने दो। मैं तो 2 बार कराता हूँ आपको तो बहुत बार करना चाहिए, ठीक है। तो भाई इंग्लिश को सिखाने के लिए हम बार बार इंग्लिश सीख रहे हैं और मैं बहुत सारे जतन आपके सामने कर रहा हूँ। कभी नेताजी बनते हैं, कभी इंग्लिश को फ्लो में लाते हैं, कभी इंग्लिश को स्लो में लाते हैं। तो हमारी क्लास के अंदर ना अब स्कॉल्डिंग स्टार्ट हो गई है। स्कॉल्डिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग ना फ्लो में बोलेंगे किसी भी बंदे के सामने के लिए, और डांटने की जरूरत पड़ेगी आपको। कैसे डांटने की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा था कि मेट्रो में आप चले गए, मेरे को क्या हुआ था, एक बंदा मेरी इंसल्ट कर रहा था ना वो शोरूम के अंदर, वो जो मैंने शेयर से ले रखे थे अपने, और कह रहा था हाँ भाई तुम ऐसे चुरा के लेके जा रहे हो, सामने वाले को लपेट दो। अब डांटने की जरूरत ये पड़ेगी भाई लोग, आपके पास में फ़ोन भी होता है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा बचता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बचता है। शायद मैंने पहले करवाया मगर आज जो है फाइनल सेशन है ये वाला हमारा। फ़ोन बजता है, तुम्हारे को कोई गाली गलोच कर रहा है वहाँ पर, कंपनी से फालतू के कॉल आ रहे हैं या पापा के पास कॉल आ रहे हैं, भाई साहब फ़ोन लेना जरा, दिखाना जरा, मैं चमकाता हूँ सामने वाले बंदे को। और भाई साहब स्पीड से बोलना, देखो ऐसी लुक में बोलो जैसे कि सामने वाले को डांट रहे हो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। ये कह लो बात को आप, कैसी बढ़िया बात है। ऐसा नहीं है कि भाई स्पीड से बोल, अगर पता है किसी बंदे से कहो स्पीड से बोल, स्पीड से बोल, बेचारा जोर लगाएगा बहुत ज़्यादा ना। आप डांटने की लुक में बोलो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। हिंदी में आती है ना, बंदा ऐसे थोड़ी डांटेगा नॉर्मल, भाई साहब आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो, आप यहाँ पर गाली गलोच कर रहे हैं, तो ये डांटना नहीं है। डांटेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी डांटेंगे उस वाले बंदे को, स्पीड हिंदी में पड़ जाती है हमारी, ठीक है ना। क्यों भाई क्यों बैठे हो हमारे पास, मैंने तो पहले भी मना कर दिया था कि यहाँ पर नहीं आना हमारे घर पे। यार मेरे घर पे बैठे हुए देखिए बहुत सारे बंदे पहले से बैठे हुए, लेडीज यहाँ पे बैठी हो, तुम यहाँ गाली गलोच कर रहे हो, मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में भी डांटो, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। सामने वाला बंदा मुझे कॉल करे जा रहा है बार बार, राइट हेलो यार मैन फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल यू आर स्टडीइंग यार,
All right, and you just tell me, this is me, that, and you know about me, but even then you are just making me call. But you are a friend of mine. You just tell me one thing, that because early in the morning when I was just studying classroom, and you never said, this is my precious class. But even then, this is you. Then you are just making me call unendingly. I told you one thing, that because already first of all, then you will just go to the department, then you will just say the words of my Michelle when you are just coming at my invitation. So definitely, I can just give you the welcome. And doesn't matter, yaar, what type of friend you are. You tell me one thing already first of all, then you are just standing for just bothering me here. Very seriously, I'm telling you one thing, that when that this is your last call, इस तरीके से सामने वाले बंदे को डांटो आप. थोड़ा स्लो भी ले लो स्लो भी. मैं बोल के दिखा दो दोनों तरीके से. हेलो, या हाय सर, सर एक्चुअली माय नेम इज अखिल एंड यू टेल मी दैट हाउ डिड यू गेट माय नंबर. Sir, this is not very much fine. I told you earlier that this is my exam time, but even then you are just bothering me to just make you the call. Sir, this is not very much fine about. If you really, I told you one thing, that sir, actually I'm a student of my first year. I don't have my bank balance, but even then you are just making me call for just purchasing any policy, or I want to take something. What is that? If you really would like to just go this kind of planning first, then you could just take the number of many businessmen are there in a society. Why you are bothering me to just make me call here? I seriously request you, sir, if you really would like to just make me the call first of all, then I will definitely just come into problem just because of you. So please just hang up the call and don't try to just make me call anymore. ऐसे समझ रहे हो ना आप. ऐसे करने की कोशिश करो तो ये आपका राउंड होगा. मैं बोलता हूं आप हिंदी बोलो ना, करवाऊंगा तो मैं. चलो फोन कान पे लगाओ, अपने लगाओ कान पे फोन. मैं हिंदी बोलूंगा और जैसे मैं बोलूंगा ना जल्दी जल्दी जहां पे मेरा सेंटेंस खत्म होगा, जहां पे रिदम बढ़ेगी वहां पे आप भी बढ़ाना. चलो भाई. हाँ, मैं हिंदी आप इंग्लिश. हेलो, ऑलराइट सर. सर पहले तो अपने बारे में बताइए, आप कहां से कॉल कर रहे हो. अब मुझे दूसरी बात, ये बात बताओ कि आपने मेरा नंबर कहां से लिया, बार बार मुझे कॉल क्यों करे जा रहे हो आप. सर ये मेरा पर्सनल नंबर है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिस बंदे से राहुल से आप बात करना चाहते हो, मेरा नाम राहुल नहीं है, मेरा नाम अखिल है. और फिर भी तो मेरे को कॉल करे जा रहे हो मेरे बताने के बावजूद भी. पता है क्या, 3 दिन से ना मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया. अगर मैं बाइक चला रहा हूं तो भी तुम्हारा कॉल आता है भाई, उसको उठा के पता लगता है कि फिर से रॉन्ग नंबर है. तो तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरीके से ना एकदम हराश हो चुका हूं, और आज के बाद ये कॉल मत करना मुझे बस. अब दूसरे बंदे को डांटो आप फोन पे. अब बैंकर्स को डांटेंगे हम लोग. मैं हिंदी आप इंग्लिश बोलो. हेलो, ऑलराइट सर. सर एक्चुअली बताइए ना, एक्चुअली मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे को कॉल बार बार मत करो सर. एक्चुअली मैं कोई पॉलिसी वगैरह नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो एक सिंपल सा एक स्टूडेंट हूं सर. मेरे पास तो बहुत सारे बैंक बैलेंस नहीं है. अभी मॉर्निंग में आपने मेरे को कॉल किया था, और सडनली जो है आपका असिस्टेंट भी मेरे को कॉल कर रहा था. तो यार मैं पूरी तरीके से परेशान हो चुका हूं तुम्हारी कॉल की वजह से. जो है ना, मैं ये लगा लो कि मेरे सर में दर्द हो गया है. और मुझे पता है इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, क्योंकि मैंने अभी अपने जो है ना, मैंने भाई से कंसल्ट किया था कि अगर फालतू की कॉल आप मेरे को करोगे तो डेफिनेटली मैं आपका नंबर जो है ना भाई ये पुलिस स्टेशन के अंदर दे दूंगा. फिर आपके पास में कॉल आएगी, आप परेशान हो जाओगे. और पता है जिस तरीके से आप मेरे को मतलब ये तुम्हारे पास में कन्वर्सेशन का तुम्हारे पास में वे ऑफ टॉकिंग है ना, तो ये लगा लो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बैंक से तो मैं कभी भी जिंदगी में रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम सामने वाले बंदे को सिर्फ परेशान करना जानते हो. ये बात ठीक है ना भाई, ये चीज है. तो ये सेशन है हमारा. ये चीज देखो मैंने करवा दी, मैं और करवाता हूं आपको, मैं ही करवाऊंगा. समझ रहे हो ना, मैं ही करवाऊंगा आपको भाई. ये स्कॉल्डिंग आप बार बार मारोगे ना तो तुम्हारी बिल्कुल हबलिंग जो है ना खत्म हो जाएगी भाई. और ये हबलिंग इंग्लिश में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, खत्म होनी चाहिए हमारी. प्रैक्टिस टाइम के अंदर मैं दूंगा, उसमें आपको टेलीफोनिक राउंड मारना ही मारना है जब मैं क्लास खत्म कर दूंगा यहां से. मगर अभी क्या करना है, एक चीज और बताता हूं. अब हमारा स्कॉल्डिंग प्लस में हबलिंग दोनों चलेगा. हम दोनों तरीके से बोलते हैं ना, यहां पे मैं बनूंगा और यहां पे दूसरा वाला बंदा बनेगा. तो देखो हम लोग किसी कन्वर्सेशन पे स्कॉल्डिंग करने वाले हैं, पक्का करने वाले हैं. अब जब यहां पे आप स्कॉल्डिंग करोगे ना किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर दोस्तों, आप तब तक सामने वाले बंदे को लेक्चर दे सकते हो जब तक आप अटकते नहीं. आई बोले तो अटकना नहीं, वर्ड को रिपीट करने का मतलब अटकना. तो मैं तुम तो खैर इंग्लिश बोलो भाई साहब, आपको तो मैं ही करवा रहा हूं. मैं यहां पर एक बंदे को डांटूंगा डायरेक्ट, और मैं तब तक यहाँ पे डांटता रहूंगा जब तक मैं अपने वर्ड्स में अटक नहीं जाता. अगर मैं अटक जाता हूं तो दूसरे वाले बंदे का टर्न आएगा. ये प्रैक्टिस है हमारी. ऑलराइट, तो चलो ठीक है. तो पहले मैं और आप तो इंग्लिश बोलते रहो, आप तो वहां पे बार बार अटकेंगे यार. खैर प्रैक्टिस करवा देता हूं, प्रैक्टिकल में देख लेना. ठीक है, करके दिखाऊं. पहले मैं करके दिखाता हूं, आप कुछ मत करना, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में करता हूं. देखो राइट, सामने वाले बंदे को डांटोगे. राइट, व्हाट द हेल इज दिस एंड यू आर जस्ट स्टैंडिंग हियर. आई टोल्ड यू वन थिंग आल्सो बिकॉज़ एज यू वेरी मच बिकॉज़ देन
अब मैं अटक गया मान लो, अब यहाँ वाला आ जाएगा. ऑलराइट सर, व्हाट द हेल मीन सो बार बिकॉज़ ऑलरेडी फर्स्ट द यूनिवर्स came in my class WhatsApp this is also the class of English speaking, so why not you are just carrying your register universe app. I said actually then have to just give me a discipline also very much in my class WhatsApp because of the discipline first of all then you can learn something. So that's why then very seriously I like to just tell you one thing, when you are just going to just have to the place after this question the seal of my invitation also first of all then you can just see to other person they guys are very much damn sure, so why not you are just making you damn sure about. नहीं अटका, कंटिन्यू. अगर आई करूंगा ना तो इधर वाले का टर्न आ जाएगा. तो ये गेम है हमारा. अब मैं हिंदी और आप इंग्लिश वहां पे बोलना. चलो भाई डांटते हैं सामने वाले बंदे को. राइट, हाँ भाई ये बताओ तुम्हारा रजिस्टर कहाँ है. ये तुम्हारा थर्ड डे है. मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि जब भी क्लास के अंदर आओगे तो पूरी अटक गया यार. ओहो अटक गया. अब यहाँ वाला बंदा सामने वाले बंदे को डांटेगा. राइट, और राइट भाई मेरे को बार बार कॉल क्यों कर रहे हो. मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया कि मेरे को कॉल नहीं करना है, ठीक है ना. और राइट, अगर तुम मेरे को बात करना चाहते हो तो मेरे घर पर आ जाओ. आप इंग्लिश में बोलो. मैं फोन पे किसी बंदे से बात नहीं करता क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि मेरे जो है ना एग्जाम का टाइम चल रहा है यार, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं. और तुम मेरे को मॉर्निंग में भी कॉल कर, इवनिंग में भी कॉल कर रहे हो. ये तुम्हारा लास्ट कॉल है, आज के बाद नहीं करोगे इंग्लिश में. और राइट, और एक्चुअली क्या है कि देखो भाई मैं तो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ. मुझे लगता है कि तुम जो है ना अपने एग्जाम के अंदर ना बहुत कम ही नंबर को ऑप्टेन करना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे कॉल कर रहे हो, दूसरे वाले बंदे को भी कॉल कर रहे हो. तो यहाँ वाला नहीं अटका, फिर यहाँ वाला है. आप तो इंग्लिश में बोलते रहो. राइट, और राइट हाँ भाई. और जैसे तुम्हें पता है कि क्लास के अंदर मोबाइल फ़ोन को जो है ना रिसीव करना, फ़ोन को रिसीव करना बहुत अटक गया यार. फिर पलट जाना, अटक गया. यहाँ वाला क्लियर बोल रहा है भाई. और राइट हाँ भाई, मैंने तुम्हें बता दिया कि मोबाइल फ़ोन को अगर तुम क्लास के अंदर लेके आओगे तो सबसे पहले तो उसको ना वाइब्रेशन पे रखना है. तुम्हें ना अपने फ़ोन को रिसीव नहीं करना है. मगर तुम ये कर क्या रहे हो इंग्लिश में. ऑलराइट, अगर तुम फोन को यहाँ पे क्लास के अंदर लेकर आओगे ना तो सबसे पहले तुम्हें इसे स्विच ऑफ करना पड़ेगा और तो अपना फोन जो है ना टेबल पे रखना पड़ेगा. मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा कि तुम यहाँ पर आओ दूसरे बंदे को भी डिस्टर्ब करो. हाँ, तुम्हें तो नहीं लगेगा ना कि तुम्हारी वजह से क्लास को डिस्टर्ब हो रहा है, मगर हम सच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फील करते हैं क्योंकि तुम्हें जो है ना बार बार बाहर जाते हो. यहाँ अटक गया था भाई. अब यहाँ वाला बोलेगा. राइट सर, एक्चुअली क्या है आप मेरे को ना ऐसे नहीं डांट सकते हो कि मैंने जो है ना सारा काम जो है ना अपना राइट टाइम पे कंप्लीट भी कर लिया. अगर तुम मेरे को सच में डांटना चाहते हो तो मैं क्लास में यहीं आऊंगा और मुझे पता है कि आप मेरे पीछे पड़ गए हो बस इंग्लिश में. तो बस ठीक है ना, ये डेमो है हमारा, नो प्रॉब्लम. ये डेमो है. मैं बात बताऊं क्या है, मैं थोड़ा सा हो गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हिंदी में तो अटक जाते हैं. इंग्लिश की प्रैक्टिस है ना, तो इंग्लिश में तो हम नहीं अटकते, हिंदी में थोड़े से अटक जाते हैं. मगर आपके साथ उल्टा है, नो प्रॉब्लम. देखो भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे पता है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि पहले से लेके अब तक हम बहुत आगे आ गए हैं. हालांकि मेरे को कवर ना कर पाओ आप, मगर आपकी प्रैक्टिस में अपने आप को तो कवर कर सकते हो आप. ठीक है ना भाई लोग. तो अभी आपको करना ये है, देखो बस इतनी सारी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी. अब जो क्लास में स्टार्ट करता हूं ना सबसे पहले ब्रीफ से अपनी कि हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलो भाई, उसका इतना फायदा है ये लगा लो कि आप यहां पर आके प्योर इंग्लिश बोल सकते हो. फिर फायदा उसी का है. आप स्लो भी बोलो. मैंने आपको करवाया कि हाँ जी टीचर का रोल बनो, अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो आप, अदरवाइज नेताजी बन के दिखाओ. तो वहां पे स्किल्स आएंगे. जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे ऐसे करके तो वहां पे भी स्लो स्लो इंग्लिश आएगी. तेज बोलने का तो फायदा ही नहीं होता, जैसे अब मैं धीरे बोल रहा हूँ यहाँ पर. मगर ये देखो भाई, बाहर किसी बंदे से आप लड़ना चाहते हो, स्कॉल्डिंग मारना चाहते हो सामने वाले पे, तो अटकना नहीं है बिल्कुल भी. वहां पर हाइपरनेस इसकी भी जरूरत होती है, चाहे आपके पूरे दिन में या तुम्हारी महीने में एक दिन का यूज पड़े इस चीज का. बोलना फ्लो के अंदर वो इसी चीज से आएगी. और आप ये नहीं कर पा रहे हो मुझे भी पता है. और याद रखना काम वही हमारे लिए जरूरी है जो हम नहीं कर पा रहे. अब मैं आपको प्रैक्टिस टाइम दे देता हूं. प्रैक्टिस टाइम में खैर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 काम आपको करने हैं. अब इसको स्टॉप करने के बाद, मेरे जाने के बाद आपको एक तो टेलीफोन पे कम से कम 5 बंदों को डांटना. आप चाहे एक बंदे को 1 मिनट डांटो या 2 मिनट डांटो, कम से कम 5 मिनट 5 बंदों को डांटना. अपने दोस्त को डांट देना, बैंक वाले को डांट देना, मुझे डांट देना, भाई को डांट देना, किसी को भी डांट देना. कम से कम प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा होगा. और दूसरी बात, फिर फ़ोन साइड रख देना. आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे आप हो गए, यहाँ पे आपका दोस्त हो गया, यहाँ वाला बंदा डांटेगा. अब पता है रियलिटी में डांटना उस वाले बंदे को कि हाँ भाई तुम सुबह सुबह क्यों नहीं उठते हो, ठीक है तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे घर पर आओगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, मैं नहीं आते हो. आप डांटोगे. याद रखना डांटने के स्टाइल में बोलना, स्कॉल्डिंग के स्टाइल में, तभी स्पीड बढ़ेगी.
जब डांटने के स्टाइल में बोलोगे ना, अगर आपका हल्का सा भी वर्ड रिपीट हो जाता है आई, तो देख लेना टर्न आ गया दूसरे वाले बंदे पर रिप्लेस। अब वो यहाँ वाला बंदा ये डांटेगा, वो तब तक कंटिन्यू बोल सकता है, तब तक वो अटकता नहीं है आई। अगर अटक गया तो फिर इधर वाले का टर्न आएगा। और मुझे पता है कि अभी आप जैसे बोलोगे ना हाउ, तो भाई तुम हाउ करते रह जाओगे, तुमसे ये भी नहीं बोला जाएगा हाउ टेयर यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये चीज़ तो हमें दूर करनी, और देखो डेली करो आप इस चीज़ को, अगर ना क्लियर हो जाए तो मेरे नाम बदल देना। ठीक है, तो यहाँ वाला बंदा ठीक है, एक सेंटेंस बोलो, दूसरा भी आएगा, मगर बोलना ऐसे लोग से। अटक जाते हो तो वैसे पता बढ़िया है, यहाँ पे भी आप, दोनों तरफ आप ही तो हो, ऐसा थोड़ी है कि टर्न चला गया। ये वाली प्रैक्टिस और धांसू है, एकदम स्कॉल्डिंग के स्टाइल से बोलना। और कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास कि फैमिली के बारे में बोलना है, हमें मेट्रो के बारे में बोलना है, ऑन द स्पॉट पे डांटो। देखो डांटने की कितनी जरूरत पड़ती है। बाहर आप जा रहे हो, कोई बंदा बाइक का हॉर्न बजा रहा है, उसको डांटो। एक बंदा डॉगी लेके आया तो उस बंदे को डांटो। एक बंदा खामोखा घर के बाहर बैठा हुआ तो उस बंदे को डांटो। एक बंदा जो है यहाँ पे चिल्ला रहा है, उस बंदे को डांटो। कितनी सारी सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं थक गया अब यार, और अब मैं आई से यू बाय। और अब ये काम तुम्हें करना है स्कॉल्डिंग का, पहले तो टेलीफोन एक मारना, और उसके बाद जो है आप दोनों तरफ से स्कॉल्डिंग मारना। मगर ट्विस्ट ये है, अटक जाते हो तो दूसरे का टर्न, ये वाला अटक जाता हो तो फिर इसका टर्न आ जाएगा। ठीक है ना, इसको करो। कल फिर मैं दिमाग लगाऊंगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बस उसी को मैं पकड़ूंगा। ये काम करो, और करो तो मैं करवाऊंगा। देखो मैं करवा चुका हूँ आपको हिंदी, मगर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप अकेले, ठीक है ना, बढ़िया जोर से आवाज़ निकाल के। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए सिर्फ इतने काफ़ी। आई विल राइट बैक विद द न्यू सेशन, दिस इज मी। और राइटिंग भी कर लेना, वो भी मैं करवाता हूँ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।